मुनियों की अपेक्षा से बाल व्यक्त करते हैं और साधुओं की अपेक्षा से 3 तरह के और तत्व अपना है। अभी भी भारत इतने तपागत तो नहीं नो तपाचर नो सड़ने को नो करने के जैसे भी कोई लोग बोल 18 लोग बोल रहे जो भी हो आजकल तो पत्नी नहीं पाती और मेघ बरसने लग रहे कपास नहीं करते अच्छे से तपी नहीं पाए और बरस गया तो बोले फिर बरसात सी नहीं हुई और अच्छे से तप जाए तो बरसात सी। लोग कहते हैं कि इसलिए तपा लगते हैं कि इससे जीवों का मेंटेनेंस हो जाता है, कई प्रकार के जीव समाप्त हो जाते हैं हमारे बाधक हमारे। मैं कहता हूँ भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा हमारे आधार में तो नहीं लिखा, हमारे विज्ञान में तो नहीं है, ये विज्ञान विज्ञान है। इसमें तो ये कहा है कि प्रकृति की जो भी उपलब्धि है वो सब अच्छे के लिए है और किसी जीव से क्या बाधा है सब अपने जीवन को जीते। हमें सावधानी रखना है, हमें जियो और जीने दो का संदेश याद करना है। सबको जीने का अधिकार है, सब जीना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं और प्रकृति तो अपने अपने कार्य करती रहती है और जीव भी वैसे अपने आप ढलते चले जाते हैं और अपने अपने योग्य स्थान को खोज करके अपनी रक्षा कर देते हैं। हाँ, अधिक कर्म के उदय में पाप कर्म के उदय में उन्हें वैसी सुविधा न मिले तो कुछ सुविधा कुछ कष्ट हो भी जाता है, लेकिन प्रायः प्रकृति ने ऐसा दिया है वातावरण की जीवों को रक्षा के उपाय मिल जाते हैं।
कहीं न कहीं शरण मिल जाती है। किसी को भूमि के अंदर मिलती है, किसी को पर्वत के अंदर मिलती है, किसी को चट्टानों के पीछे मिलती है, तो किसी को वृक्ष के नीचे, तो किसी को खेती में, तो किसी को और भी ऐसे मनुष्यों के साथ शरण मिल जाती है। मनुष्यों के साथ शरण मिल जाती है तो उनका जीवन सुरक्षित रहता है। केवल लोगों ने जो बात कही है वो समझ में नहीं आई कि जीव ऐसे ऐसे मरते चले जाते हैं, नहीं मरेंगे तो बोले बाबा आ गया। ऐसे उन्होंने तपों के अर्थ निकाला है। इतने दिन में ऐसे ही मरते, इतने दिन में ये ही मरते, ये नहीं तपा होंगे तो मनुष्य को तकलीफ होगी। ये सब कठिन धर्म में धर्म तो यही कहता है कि सब जीव सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सब जीव सुखी रहे, निरोगी रहे, अच्छे दिखे, किसी जीव को कोई कष्ट नहीं। प्रकृति सबकी रक्षा करती है। देखो पेड़ पौधे, आप बहुत अच्छे दिमाग से सोचना, क्योंकि इसका जवाब देना आवश्यक भी है। लोगों ने तो कहा, उसके जवाब के लिए मैंने सोचा और मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो लोगों ने कहा तपों से जीवों की हिंसा होती है तो मेंटेनेंस हो जाता है, ये तो मनुष्य खतरे में पड़ जाता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। प्रकृति ने सब कुछ दिया है। कुछ जीव को गर्मी में ही सुरक्षित रहते हैं। गर्मी में ही उत्पत्ति होती है और गर्मी नहीं पड़े तो वे जीव उत्पन्न होंगे नहीं। गर्मी की थी गर्मी में उत्पन्न होते, प्रकाश की प्रकाश में, अग्नि की थी अग्नि में, सब पृथ्वी के पृथ्वी में, जल के जल में, वायु के वायु में, वनस्पति के वनस्पति में, सब अपने अपने हिसाब से उत्पन्न होते हैं। और बरसात की थी बरसात में, ठंडी की थी ठंडी में होते हैं। हाँ, ठंडी में जीवों की उत्पत्ति कम है, लेकिन ठंडी की प्रकार वाले जीव तो ठंडी में ही होते हैं। और वनस्पति भी आते हैं, कोई कोई वनस्पति बरसात में होती है, कोई ठंडी में होती है, कोई गर्मी में ही होती है और दूसरी काल में होती नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, महुआ है तो महुआ तो गर्मी नहीं आता, आम है तो गर्मी नहीं आता, तरबूज है, खरबूज है, ये सब इसलिए आते हैं। अभी थोड़ी सी गर्मी निकलेगी तो फिर जाम में आ जाएगा, एक पर एक आगे आते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीव केवल गर्मी से मरते ही हैं, गर्मी से जीवन भी पाते हैं। और जितने तपा करते हैं उतनी प्रगति मिलती है, अच्छी बरसात होती है, समय से होती है, और जिससे खेती और जीवों का जीवन यापन हर तरह से खुशहाली इसी से। किसान जानता है कि तपेगा तो बरसेगा, नहीं तपेगा तो नहीं बरसेगा। तो हम कैसे कहें कि तपा केवल जीवों की हिंसा को आते हैं? नहीं कहें। और जीव को कहीं भी छिप जाते, कहीं भी जमीन में, किसी भी जगह, किसी वस्तु के नीचे छिप कर अपनी रक्षा करते हैं। ऐसे सभी प्रकार के जीव जो मर जाते हैं। वनस्पति तो जड़ों से रस खींचती है, इतनी गहरी जड़ें होती हैं, देखो ऐसे लहराते हैं पेड़, कितनी भी गर्मी पड़ जाए आप ऐसे आम रख दो सूख जाएगा। और वो अपने वृक्ष पर लगा, कितना रस आ रहा है नीचे से, इतनी गर्मी में भी ऐसे हरे हरे। तो जैसा वातावरण हो वैसा ही हुआ है, तत्व लेता है, उस तरह के तत्व से मिलते हैं और उसका जीवन। इसलिए ध्यान रखना है कि तत्वों में अपना
कर्म सजातन तपति तपहा, कर्मों के सहते तपा जाता है और तप है। और तप सा निर्जला सा, तब से निर्जला भी होती है और संवर भी होती है। दोनों काम होते हैं, कर्मों की निर्जला भी होती है, संवर भी होता है। आप देखो कि अगर दूध को न तपा जाए, न तपाया जाए, तो कैसे चावल डालोगे, कैसे दही बनेगा। और दही को मथने के बाद अगर 9 दिन को ना तपा जाए तो कैसे घी बनेगा। बिना तपाए कुछ काम नहीं होता है। अगर स्वर्ण पाषाण को ना तपाया जाए तो स्वर्ण निकल सकेगा, नहीं निकलेगा। वैसे ही अगर घड़े को ना तपाया जाए, अगर मिट्टी के घड़े को ना तपाया जाए तो क्या पानी भर सकोगे, नहीं भर सकोगे। ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि हर जगह तपस्या की आवश्यकता है। आत्मा को अगर हमें 12 तपों में तपाना है तो मोक्ष मार्ग अपनाना पड़ेगा। 12 तपों में तपाएंगे तो कर्मों की निर्जला होगी, कर्मों का संबंध होगा और आत्मा से कर्म जल जाएंगे, निकल जाएंगे तो आत्मा परम सुखी हो जाएगी। अनंत काल की अनंत सुख में, अनंत गुणों में लीन हो जाएगी। तो तपस्या भी आवश्यक है। चलिए देखो 16 भी वाले हो सकते हैं, कोई चौके वाले बीच में नहीं आना चाहिए, जैसे पीछे से दर्शन करनी चाहिए चौके वालों को। तब कौन आ जाए, सुन जाए, कोई भरोसा नहीं। अपने आने वाले कोई स्कूल वगैरह रख लो, सुरक्षा हो जाए, कोई अचानक आगे तुमको न चाहिए। कोई कुर्सी, कोई स्टूल, कुछ भी रख लो, छोड़िए। तो देखिए आत्मा को तपाना है। 16 वाणी के सोने के समान 16 लाभ दिए जाते हैं, तब कई निकल करके आता है लाभ पूरा शुद्ध हो जाता है। वैसे ही 16 के समान 16 वाणी के 16 के समान 16 पहना जाता है। वैसे तो 9 भक्ति 7 गुण 16 है और शरीर शुद्ध हो, निरोगी हो, स्नान किया हो और वस्त्र जो कहीं पर भी अन्य उपयोग में नहीं लाए गए हैं और अन्य लोग जो कि संसार में क्रिया कर रहे हैं, अशुद्ध स्थान आदि में जा रहे हैं, उससे नहीं छू गए हैं। अशुद्ध स्थान पर जो वस्तु ले जाते हैं उससे नहीं छू गए, चप्पल जूते आदि से। और अशुद्ध गाड़ी आदि में सब लोग बैठते हैं, उस पर बैठ कर के नहीं आए हैं तो आपका 16 बनता है। तो गाड़ी में चप्पल के साथ 16 बनता नहीं है। तो 16 वालों को पूरा 16 वाली सोने के समान करता है। परगामा शासन भक्ति और श्रद्धा दृष्टि विवेक भक्ति ये 7 गुण। तो ऐसे 9 भक्ति 7 गुणों से छोड़ा। उसमें द्रव्य से काल भाव की शुद्धि आती है, काया की शुद्धि में बहुत सारी शुद्धि आती है, मन की शुद्धि में रचनादि से मुक्त और अवक्षादि से रहित ये सब प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार से यदि एक तपस्या है, मुनियों के तपों में जानते हैं आपकी अनशन अगर एक व्यक्ति का संख्यान विरुद्ध सैया संकाय से बहिरंग तप है और क्लास विनय भैया साधना सर्वज्ञान ये अंतरंग तप है। 12 तपों में मुनि लोग अपनी आत्मा को तपाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, निखारते हैं, अधरू निकालते हैं, किट कालिमा जितनी कर्म रूपी है से विलप कर देते हैं। आचार्य गुरुदेव ने भी अपने समय सालों को अच्छा कहा कि तमनम वही कृतम। और ऐसे ये विभाव कालिया के समान और ब्रह्म धर्म जो है वह अग्नि के समान है और वह अपने कर्मों को जला देता है।
और ऐसे प्रकृति भट्टी में जब ये आत्मा रूपी लोहा आता है तो पूर्ण रूप से शुद्ध बन जाता है। और जब ऐसे महान आत्मा रूपी लोहे को तपा करके इसे शुद्ध बना दिया जाता है या सोना पूर्ण शुद्ध बन जाता है, तो जगत में जिस प्रकार से प्रकाशित होता है वैसे ही आत्मा तीन लोग से पूर्ति बन करके हासिल होती है। और कहना चाहिए कि लोहा तो जो पहले से अशुद्ध है उसमें जंग लगती चली जाती है, और सोना इतना श्रेष्ठ है, वही एक पत्थर से निकला है कि वह आप पानी में डालो चाहे कीचड़ में जंग नहीं खाता। तो जो शुद्ध आत्मा लोग हैं वे मिट्टी से ही सोने बनने के समान संसारी से ही वे पूज्य बने हैं। वे विषयों के बीच रह करके भी कर्मों से बनते नहीं हैं, लेकिन संसार में रहने वाले जो कभी कर्मों से सहित हैं और पापों से मुक्त नहीं है, इसलिए विषय कषायों के कारण वे इस संसार के कर्मों से बन जाते हैं। जैसे कि लोहा अगर कीचड़ में पड़ा हो तो जंगल खा लेता है। उन्होंने कहा है कि आचार्य गुरुदेव के समय साल में कह रहे थे कि कैसे लोहा कीचड़ में जंग खा जाता है, तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छे से गाथा में गाते हैं। मैं बताऊंगा जब भी उपस्थित होती है तो बहुत अच्छा बताते हैं कि अपन लोगों को अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ करके महान बनाना है। एक श्लोक में साधकों की तपस्या के बारे में मैंने बताया है, तो बताते हैं कि पर्वत श्रद्धा शक्ति भुक्ति त्यागादि तपः वर्ष पूर्वम भवेत् रात्रि भोजन वर्ष। श्रावकों की तपस्या में जैसे मुनियों के 12 तप है, वैसे श्रावकों के 3 तप होते हैं। तो पद्मनंदी पंचमी सूत्रकारों में बता दिया, पर्वत यथाशक्ति पर्व दिनों में यथाशक्ति भुक्ति त्यागादि तपः। भुक्ति त्याग मतलब उपवास, एकासन, रस परित्याग आदि करना, तो ये पहला तप है। और दूसरा तप है वस्त्र पूर्वम भवेत्। वस्त्र से ऊट मतलब छना हुआ, डबल छन्ने से छना हुआ जल पान करना, दूसरा तप है। और तीसरा तप है कि रात्रि भोजन करते हैं, रात में भोजन नहीं करते, रात्रि भक्ति का त्याग। तो पहला तप बताया गया कि पर्वत यथाशक्ति भुक्ति त्यागादि तपः वर्ष पूर्वम भवेत् रात्रि भोजन करते हैं। ये उन्होंने तपों का वर्णन ग्रस्तों के हिसाब से किया है कि ग्रस्त भी कैसे तप कर सकता है, कैसे करता है तो तपों को, जिससे कि वह कर्मों से मुक्त हो और पाप कर्मों से ना बंधे। तो ये उसके लिए अच्छा मार्ग बताया है कि वह कभी एकासन, उपवास आदि करे, रस्सी वगैरह पालते हैं लोग, और इसी तरह से वह छान करके पानी पिए और रात्रि में कुछ खान पान ना करे। उसकी यह तपस्या उसको उसके कर्मों को धोने के लिए साधन बनेगी। और मुनि लोग तपस्या करते हैं, अपने 12 तपों को तपते हैं, तो वे कर्मों से नहीं बनते हैं बल्कि कर्मों से छूट जाते हैं। वे अनशन करते हैं, वे अमोगनी करते हैं। अनशन मतलब अनशन मतलब भोजन का त्याग करते हैं। आप सब ये चारों टीका के आप क्या करना, 24 घंटे के लिए अनशन है,
इसी को उपवास कहते हैं। ऊपर आत्मा समीपे बसते की उपवास आहार जल को छोड़ करके जो अपने आत्म ध्यान में या स्वाध्याय आदि में नहीं रहना है वो उपवास है। अमोदरी और मतलब उधर कम, उधर से कम खाना, पूरा पेट नहीं भरना, एक गिलास लेके आना अथवा एक गिलास छोड़ देना अथवा 20 का यदि आधे लेके आना आदि कई प्रकार का अमोदरी है। इससे भी रचना की विजय होती है और इससे जो है हम अपनी सुधार वजह प्राप्त करके अपने धर्म ज्ञान को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कर्मों की निर्णय कर सकते हैं। मैं ऐसे करके अनशन अमोदी व्यक्ति पर संख्या में कोई आखिरी लेके निकलना, कोई नियम वगैरह लेके निकलना, कलश का है, फल का है, कोई जोड़ी का है, दिशा का है, कितने घर छोड़ करके जाएंगे आदि आदि बड़ी आदि का नियम लेकर के निकलते हैं। ऐसा बहुत सा आखिरी का नियम होता है। जैसे कि हमारे चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज या आचार्य श्री ऐसे नियम देते हैं कि मुझे गाय के सींग में छन्ना लगा हुआ जहाँ मिलेगा वहीं पर रहेगा। बहुत दिन बीत गए, एक सप्ताह बीत कर बताते हैं। फिर बाद में कोई महिला पानी भर के आ रही थी, कभी गाय जा रही थी, छन्ना अपनी लाकर पर डाल रखा था और किसी वजह से छन्ना के सींग पर लग गया। महाराज जी आ रहे थे, उनकी विधि हुई। ऐसे एक बात दिया कि बैल के सींग में गुड़ लगा होगा, तो आप लोग कई दिन बीत गए बताते हैं, 10-15 दिन बीत गए। इसके बाद क्या हुआ, किराने की दुकान खुली थी और उनकी परियां वगैरह बाहर थी। एक बैल दौड़ता हुआ आया और किसी ने कुछ उसे थोड़ा बहुत भगाने की कोशिश की, उसका सींग गुड़ की परियां में लग गया, गुड़ लग गया। महाराज जी आ रहे थे, इतनी कठिन विधि दिया नहीं तो कितने दिन बीत जाए, मालूम नहीं कितने दिन उनके लिए उनने कि नहीं 17-15 दिन तक उनको निभाएंगे आदि कोई एकाध दिन तक लेते हैं। इस तरह से विधियाँ हुआ करती थी, बहुत कठिन विधियाँ दिया करती थी। तो देखिए ऐसे विधि ही इसको आखिरी में बोलते हैं। व्यक्ति पर संख्या में कई बार 1 चौके 2 चौके आदि के भी नियम लेते हैं, 3 चौके से, तो ये भी विधि है। 10 बड़ी त्याग में कभी दूध रहेगी, नमक जल शक्कर छहों का या 1-2 रसों का थोड़ी देर आदि में त्याग करना। विरुद्ध शय्यासन में एकांत में शयन और आसन लगाना विरुद्ध शय्यासन है। और कायक्लेश मतलब शरीर को ठंडी गर्मी आदि का कष्ट देते हुए समता धारण करना, प्रसन्नता से रहना, ये भी एक कथा है। प्रायश्चित कि कोई दोष लग जाए तो अपने गुरु से इसका प्रायश्चित करना, आत्मनीति से प्रायश्चित करना प्रायश्चित है। विनय में अपने बड़े जो भी हैं, अपने गुरु हैं, देवता की विनय करना, उनके नीचे बैठना, पीछे चलना आदि आदि, आदर से बोलना आदि आदि, ये विनय होती है। उनको आसन देना, उनको स्थान देना, जो भी है आवास वगैरह सब कुछ देना, उपकरण वगैरह देना, उनकी सेवा करना, हाथ पे रंगाली दबाना, तो ये भी एक विनय है। जैसे भैया भक्ति में आता है तो भी विनय भैया भक्ति का बड़ा आपस में सामंजस्य है, तो इसे करना। और तय करके अपने बड़े लोग हैं उनको नाम लेके नहीं बुलाते हैं, उनको बड़ी महाराज करके बुलाते हैं आदि आदि पालते हैं और वैसे उनकी जयकार वगैरह में बोलते हैं। तो जब भी हो ऐसे अपने गुरु लोग हैं जिनसे अपन को दीक्षा प्राप्त हुई है और जिन्होंने अपना उपकार किया है, उन उपकार को न भूलते हुए अपन जो है उनके बताए परंपरा नाम से चलते हैं। ये उनका दिन है, हमें सुखाना चाहिए, उन्होंने सब कुछ किया है। तो आदमी की रीति से प्रायश्चित विनय और बढ़िया 10 प्रकार की मुनियों की बढ़िया वृत्ति होती है, उनकी रक्षा करना भी बढ़िया वृत्ति है, जो भी आहार प्रणाली से शिवाली से होती है।
आहार नियमाने वाला किसी को ऐसी भी रक्षा है। और ऐसे ही स्वाध्याय करना, चारों नियम करना, अध्ययन करना, कराना, उपदेश देना आदि ये भी है स्वाध्याय। और अंत में ध्यान, ईश्वर तो प्यार से देने में स्वाध्याय, ईश्वर और ध्यान। तो ईश्वर जो कायेश्वर है, काय व्यक्ति मनन छोड़ करके श्वासोश्वास देते हुए जो भी अपनी स्वाभाविक सभी श्वासोश्वास उस पर ध्यान देना आदि अलग अलग प्रकार के शब्द कायेश्वर होते हैं। कायेश्वर ईश्वर की ही बात है, यही करना, इससे बहुत कर्मों का असर होता है और ये ध्यान का एक रूप भी है। फिर इसके बाद ध्यान भी अलग से है जो कि अन्य ख्यालों को छोड़ करके एक तत्व में तल्लीन होते हैं। एकाग्र चिंता ध्यान धर्म की अपेक्षा देखें तो एक मतलब आत्मा आगे प्रमुख, उसमें निरोध मतलब उसमें अपने ध्यान को रोकना शुरू ध्यान है। ऐसा अन्य विकल्पों को छोड़ के आत्मा ध्यानों को छोड़ करके जब दिया जाता है तो ध्यान है। ऐसे 12 तत्व होते हैं। इन 12 तत्वों को तपने से आत्मा कैसे निखर के आती है, कैसे महान बन जाती है। हमारे महामुनियों ने बहुत घोर तप किया और तपस्या के द्वारा निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे मुनियों को हम याद करते हैं। हमारे आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेते 6 महीने का कर दिया और कैसे दिन रहे उपवास के साथ। फिर अंतराय कारण था, एक दिन विधि नहीं मिली, फिर 7 महीने 9 दिन के बाद उठे। तो ध्यान रखिए कि इतना बड़ा तप किया उन्होंने, तो 13 महीने 9 दिन के बाद उनका हमारे बाहुबली भगवान ने लगातार 1 वर्ष तक खड़े रहे और फिर इसके बाद आहार क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। आहार की तो बात ही नहीं आ पाई। 1 वर्ष में सीधा उन्होंने केवल ज्ञान को पाया और केवली बनने के बाद आहार होता ही नहीं है। तो ऐसे उनका इतना बड़ा तप चला। कैसे तपस्या की, सर्दी गर्मी सब सही, बरसात और पेड़ चढ़ गई, सर्प और बिच्छू और सब उनके शरीर पर देखे गए। लामी सिंधी ने बेलें हटाई, चक्रवर्ती ने आगे चलाया, क्षमा मांगी आदि आदि उन्होंने कर दिया। ऐसी तपस्या कितनी महान बनाती है। हम रोज गाते हैं उपाधि मूर्खम धर्मभाव गतियम त्रिसंग चित्तम मय होए भावे तस्से बच्चन उपवास चित्तम तम गोमते संकर्मम। उपाधि मूर्खम, उपाधियों से मुक्त हुए, कोई उपाधियां नहीं, सब उपाधियां छोड़ के चले गए। धर्मधाम वसीयम, धर्मधाम, धाम मतलब धर्म, धन सबको छोड़ दिया। राजा तेरे तोड़ मुड़ के चले गए, सब छोड़ करके काम का पत्ता सब छोड़ दिया, राजकर छोड़ के गए। सुसंग चित्तमय मोह भावे, सुसंग शायद संगत से उपयुक्त होकर के मैं मतलब मत और मोह इनको हरा दिया। मैं मोह भावे तो से बच्चे उपवास 1 वर्ष तक जिन्होंने उपवास किया। ऐसे कौन के बाहुबली को हम नमन करते हैं। 1 वर्ष के उपवास और सुन के एक उपवास का फल भी कर लो भैया, सोचो तो कितनी शक्ति। तो अंत में कहता हूँ कि नानी रागत जहो सब्रमेश कम जिगरो लोल परिकम रहो तत्तम ये महारे। समय सारों में आंसर बिल्कुल कि नानी रागत जहो, ज्ञानी भी गाँव को छोड़ देता है, जब मतलब क्या कर देता है तो वह लोग उत्पत्ति कम रहे, कर्म से युक्त नहीं होता, उसे कर्मों का बंध नहीं होता। कैसे? जैसे कदम मध्य कड़यम, कदम मतलब कीचड़ के बीच में, कड़यम मतलब सोना। सोना जैसे कीचड़ के बीच में चंद्र को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी जी जो सब विषयों से लाभ को छोड़ चुका है
वह सब संसार के बीच रहते भी कर्मों से नहीं बनता, क्योंकि वो बेकार हम जैसे कि कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा जंग को प्राप्त है। तो विषयों में रागद्वेष करने वाला कर्मों से बन जाता है और कर्मों में रागद्वेष नहीं करने वाला कर्मों से छूटता है। इसलिए तपस्या वही है जहाँ हर जगत से रागद्वेष मोह नहीं है, वही सबसे बड़ी तपस्या है। और जैसे धूप में बैठ जाओ पंचांगी तब तक लोग अंदर में रागद्वेष मोह बना रहे, तो उसका नाम सच्चा ध्यान नहीं है। इसलिए हमें सच्चा ध्यान करने के लिए कर्मों में रागद्वेष मोह को छोड़ना चाहिए। आचार्य हमारे लेडी शब्द कह रहे हैं कि माँ से मानव से मानव से करते जो फिर चाहिए कि तुम निश्चित ध्यान चाहिए, विशुद्ध ध्यान की विशुद्धि चाहिए। तो तुम अच्छे बुरे पदार्थों में रागद्वेष मोह मत करो, विचित्र ध्यान की धर्म ध्यान चित्र ध्यान की तुम्हें प्राप्ति होगी। इसलिए तपस्या सही वही है जो परम ध्यान है, वही सबसे बड़ा तप है। ध्यान रूपी अग्नि सारे कर्म के ईंधन को जला के मुक्त करती है और योगी को बड़ी अपार शांति मिलती है। प्रखर सूर्य से ग्रीष्म काल में धरती जितनी तप जाती, प्रखर सूर्य से ग्रीष्म काल में धरती जितनी तप जाती, उतनी ही फिर वर्षा होती सब जीवों को सुख लाती। आत्म ध्यान में तपते योगी घोर तपस्या करते, महाशांति की वर्षा पावे शक्ति का अनुभव करते, महाशांति की वर्षा पावे शक्ति का अनुभव करते। बोलिए महादेव भगवान के ज्ञान से